चलेगा, इस क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। तो हाउ मेनी सॉल्व सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट। हाउ मेनी नहीं मतलब कह रहा है बेसिकली ये डिफरेंस बताना है सॉल्व सॉल्यूशन और हाउ आर है वो, हाउ आर सोल सॉल्यूशन एंड सस्पेंशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। हाउ मेनी क्या होता है, हाउ आर। तो सोल पहले तो मैं बता दूं, सोल कंफ्यूज, इसको शॉर्ट्स में नहीं आराम से पढ़ाऊंगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सोल मतलब कोलाइडल सोल, कोलाइडल सॉल्यूशन को कोलाइडल सोल भी बोलते हैं, और दूसरा है सॉल्यूशन और तीसरा सस्पेंशन। इन तीनों के बीच में डिफरेंस बताना है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं सॉल्यूशन से। सॉल्यूशन से तो सॉल्यूशन क्या होता है, देखो सॉल्यूशन सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। सॉल्यूशन से मैं आपको शुरू करवा रहा हूँ, ठीक है। सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है, नंबर 1 सॉल्यूशन। सोल यार सोल समझ जाओगे तुम इसको, कोलिडियल सोल पूरा ही लिखना पड़ेगा। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन एक होमोजेनियस मिक्सचर है। होमोजेनियस मिक्सचर मतलब उसमें जो पार्टिकल हैं वो यूनिफॉर्मली मिक्स्ड होते हैं, मतलब सेम उनका रेशियो यूनिफॉर्म होता है जब वो मिक्स हो रखे होते हैं। होमोजेनियसली होमोजेनियस मिक्सचर होता है सॉल्यूशन। दूसरा, होमोजेनियस जो सॉल्यूशन होते हैं उसको सेपरेट करना मुश्किल होता है, सेपरेट करना मुश्किल होता है क्योंकि उसके जो पार्टिकल्स हैं वो घुल जाते हैं, सॉल्यूबल होते हैं। तीसरी बात, जो उसमें सेपरेशन है वो विजिबल है, सेपरेशन विजिबल नॉन विजिबल है, सॉरी सेपरेशन नॉन विजिबल है क्योंकि घुल गया ना पार्टिकल तो ठीक से दिखेंगे नहीं, नॉन विजिबल है, ठीक है। दूसरा एक थोड़ा आपका फिजिक्स वाला कॉन्सेप्ट एक और है कि जो सॉल्यूशन होते हैं ना, अब मैंने आपको बताया सॉल्यूशन में क्या होता है, पार्टिकल पूरा घुल जाता है। इसको ऐसे विजुलाइज करो सॉल्यूशन को कि आप पानी के अंदर चीनी मिला दो, तो जब चीनी मिल जाती है तो आपको दिखती नहीं है ना, चीनी दिखती नहीं है, तो विजिबल भी नहीं होती उसका सेपरेशन, पानी और चीनी का सेपरेशन नॉट विजिबल होता है, नॉन विजिबल होता है, ठीक है। एक और चीज जो मैं साइंस फिजिक्स वाली जो होमोजेनियस या सॉल्यूशन में होता है, होमोजेनियस मिक्सचर में होता है, वो ये है क्योंकि पार्टिकल उसके बहुत छोटे होते हैं, इसीलिए जो बीम ऑफ लाइट है वो स्कैटर नहीं होती, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज नॉट पॉसिबल। बात समझ में आ गई। स्कैटरिंग ऑफ लाइट ये फिजिक्स का कॉन्सेप्ट है, अगर स्कैटरिंग ऑफ लाइट किसी को नहीं पता तो फिजिक्स का कॉन्सेप्ट पढ़ लेना, मैं तुम्हें बता दूंगा, ठीक है। तो क्या क्या हमने सॉल्यूशन के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक तो सॉल्यूशन होमोजेनियस मिक्सचर होते हैं, दूसरा उनका सेपरेशन काफी डिफिकल्ट होता है क्योंकि पार्टिकल घुल चुके होते हैं, और दूसरी बात उसका जो सेपरेशन होता है वो विजिबल नहीं होता क्योंकि पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। तीसरी बात कि उनके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसलिए जब लाइट ऑफ बीम एंटर करते हैं हम सॉल्यूशन में तो वो छोटे पार्टिकल से टकराएगी नहीं, और टकराएगी नहीं तो स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती इसमें। तो ये हो गया सॉल्यूशन के बारे में आपका। अब हम पढ़ते हैं सस्पेंशन के बारे में, ठीक है। अच्छा, सॉल्यूशन के बारे में एक चीज और देख लो जो बुक में लिखी हुई होती है कि जो सॉल्यूशन होता है ना वो स्टेबल होता है, स्टेबल। अब मैं जब मैं कहता हूँ स्टेबल, इसका क्या मतलब है, स्टेबल को ऐसे विजुलाइज करो, मान लो आपके पास एक ग्लास है और ग्लास के अंदर वाटर और शुगर का सॉल्यूशन है, ठीक है, पानी और मतलब चीनी मिले हुआ पानी है, सॉल्यूशन है। तो मैं ये कह रहा हूँ सॉल्यूशन स्टेबल होता है सॉल्यूशन में। इसका मतलब ये है कि अगर मान लो मैं उसको जोर से हिला दूं, अगर बंद बोतल में आपको पानी चीनी का पानी है तो उस बोतल को जोर से हिला दूं और हिला के से रख दूं उसको थोड़ी देर के लिए, तो ऐसा नहीं होगा कि चीनी अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगी। तो मतलब उसका सॉल्यूशन स्टेबल ही रहता है, आप कितना भी हिला लो और हिला के आप चाहे रुक दो उसको, सेटल आराम से रख दो, तो उसके पार्टिकल ऐसा नहीं नीचे आ जाएंगे, ठीक है। तो इसका मतलब होता है स्टेबल। ये आसान भाषा मैंने आपको समझा दिया, दोबारा समझाओ। जब हम कहते हैं कि सॉल्यूशन इज अ स्टेबल, इसका मतलब ये होता है कि अगर सॉल्यूशन के जो पार्टिकल हैं वो जब हम हिला के उसके उसके सॉल्यूशन को जब मिला के हम रेस्ट पे रख देते हैं तो उसके पार्टिकल ऐसा नहीं है कि नीचे बॉटम पे सेटल डाउन हो जाएंगे, ठीक है। ये है, ये चीज समझने वाली है आपकी, ठीक है। तो ये सॉल्यूशन का हो गया। अब मैं आपको समझाता हूँ थोड़ा सा सस्पेंशन के बारे में। चलिए, सस्पेंशन एकदम सॉल्यूशन का आप बोल सकते हो उल्टा है। सस्पेंशन सबसे पहले सॉल्यूशन आपका होमोजेनियस मिक्सचर होता है, सस्पेंशन हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है। हेट्रोजीनियस हेट्रोजीनियस मिक्सचर है तो इसका मतलब उसके अंदर नॉन जो पार्टिकल है वो नॉन यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं। नॉन यूनिफॉर्मली मतलब कोई पार्टिकल ज्यादा है कोई पार्टिकल कम है। इसका एग्जांपल है एयर। एयर एक तरह का आप बोल सकते हो सस्पेंशन है। पता है क्यों? क्योंकि एयर के अंदर कुछ स्मोक है, कुछ डस्ट है, कुछ वाटर ड्रॉपलेट्स हैं, ये सब चीजें, और कुछ भी यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब एक जैसा नहीं है, कुछ ज्यादा है कुछ कम है। तो हम बोल सकते हैं सस्पेंशन की एक तो बात है हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, ठीक है, नॉन यूनिफॉर्म है। हेट्रोजीनियस का मतलब ये होता है कि नॉन यूनिफॉर्मली मिक्स्ड पार्टिकल्स, ठीक है। और तीसरी बात यह है कि उसका जो सेपरेशन है वो विजिबल है। मतलब सेपरेशन विजिबल का मतलब अगर हम पानी में चॉक पाउडर मिला दें, विजुलाइज करो पानी के अंदर अगर मैंने चॉक पाउडर मिला दिया तो चॉक आपको अलग से दिख जाएगी एकदम जमी हुई, और पानी अलग दिख जाएगा।
तो उसका सेपरेशन अलग है, क्योंकि चॉक पाउडर में जब हम पानी मिलाते हैं तो वो सस्पेंशन है, सॉल्यूशन नहीं है, हेट्रोजीनियस मिक्सचर है वो, तो इसका सेपरेशन विजिबल है। तीसरा मैंने क्या बताया था आपको सॉल्यूशन में कि सॉल्यूशन इज स्टेबल, तो इसी तरह से सस्पेंशन इज नॉन स्टेबल, सस्पेंशन इज अनस्टेबल, नॉन स्टेबल या अनस्टेबल, ठीक है। तो स्टेबल का मतलब क्या होता था कि अगर हम मिक्सचर को हिला के और अगर रख दें तो उसका जो पार्टिकल है वो नीचे आ जाएंगे, कौन से वाले पार्टिकल, जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है वो वाले पार्टिकल नीचे आ जाते हैं। तो सस्पेंशन में ऐसा नहीं होता, मतलब नहीं आते, उसमें नहीं आते, लेकिन सस्पेंशन में आ जाएंगे। अगर सस्पेंशन के सॉल्यूशन को मैं मिक्सचर को ऐसे हिला दूं जोर से और हिला के उसको रेस्ट पे रख दूं, तो आप देखना चौक चौक नीचे जम जाएगी और पानी पानी ऊपर रह जाएगा, समझ रहे हो। तो इसका मतलब इसका सॉल्यूशन अनस्टेबल होता है, एक जैसा नहीं रहता। अगर मैं हिला के रख दूं अनडिस्टर्ब करके, मतलब पहले हिला दूं उसके सॉल्यूशन को, अगर मान लो चौक चौक वाले को विजुलाइज करो, अगर चौक पानी में मिली हुई है और चौक के पानी को जोर से हिलाकर फिर रख दूं तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे चौक नीचे जमी हुई मिलेगी बोतल के। तो इसका मतलब सस्पेंशन में जो सॉल्यूशन है या पार्टिकल है वो अनस्टेबल है, ऐसा नहीं कि हमेशा एक जैसे ही रहेंगे, ठीक है। तो ये हो गया सस्पेंशन, मतलब कहने का मतलब सस्पेंशन सॉल्यूशन का पूरा अपोजिट है। तो मैंने सॉल्यूशन में आपको एक चीज बताई थी कि सॉल्यूशन के पार्टिकल बहुत ही छोटे होते हैं, इसलिए उसमें स्कैटरिंग ऑफ लाइट नहीं होती, ठीक है। लेकिन इसके पार्टिकल थोड़े से बड़े होते हैं, हम सेपरेशन उनका विजिबली भी देख सकते हैं, तो यहाँ पर स्कैटरिंग ऑफ लाइट होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज हैपनिंग, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हैपेंस। और इसी स्कैटरिंग ऑफ लाइट जो सस्पेंशन या कॉलोइड्स में होती है उसको हम बोलते हैं टिंडल इफेक्ट। ये फिजिक्स में आपने पढ़ा नहीं है लेकिन नाम याद रख लो, स्कैटरिंग ऑफ लाइट व्हेन हैपेंस इन अ सस्पेंशन और कॉलोइड्स, कॉलोइडल सॉल्यूशन इज कॉल्ड टिंडल इफेक्ट, ठीक है। तो हमने पढ़ लिया, आप क्या क्या पढ़ लिया, सॉल्यूशन पढ़ लिया, सस्पेंशन पढ़ लिया, अब हमारा लास्ट है सोल, जिसका मतलब है कोलोइडल सॉल्यूशन। तो अब जान लो कोलोइडल सॉल्यूशन क्या होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसको आराम से पढ़ा है इसको, ठीक है। तो अब देखते हैं कोलोइडल सॉल्यूशन। कोलोइडल सॉल्यूशन भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है, किसकी तरह, सस्पेंशन की तरह हेट्रोजीनियस मिक्सचर, लेकिन सस्पेंशन से किस चीज में अलग है, सस्पेंशन से इस चीज में अलग है कि सस्पेंशन का जो हमने बोला था, क्या बोला था, सस्पेंशन में हमने बोला था कि स्टेबल होता है, सस्पेंशन इज स्टेबल, अनस्टेबल, सॉरी सस्पेंशन में अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है कि अगर हम उसको हम हिला के रेस्ट पे रख देंगे तो उसका जो हाई डेंसिटी वाले पार्टिकल है वो नीचे आ जाएंगे, लेकिन कोलाइडल सॉल्यूशन में अनस्टेबल नहीं होता, स्टेबल ही होता है। सस्पेंशन में अनस्टेबल होता है, इसमें अनस्टेबल होता है, क्यों, सस्पेंशन में अनस्टेबल होता है, इसमें स्टेबल होता है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका बटर, शेविंग क्रीम, तो कॉलोइड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं, जैसे सस्पेंशन, मतलब मैं बता रहा हूँ कि कॉलोइड सस्पेंशन से अलग क्यों है, क्योंकि दोनों सस्पेंशन और कॉलोइड दोनों हेट्रोजीनियस मिक्सचर है, लेकिन कॉलोइड्स जो होता है वो स्टेबल होता है और सस्पेंशन जो होता है वो अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल का मतलब क्या, मैंने आपको बताया था कि मान लो सस्पेंशन का एग्जाम्पल था, चॉक पाउडर पानी में मिला हुआ है उस बोतल में रखा हुआ, मान लो उसको मैं हिला रहा हूँ, जोर से हिला रहा हूँ, हिला के मैंने उसको रख दिया, तो थोड़ी देर बाद आप देखोगे चौक है, जो चौक पाउडर है वो नीचे जम जाएगा, तो अलग अलग दिखने लग जाएगा क्लियरली पानी चौक नीचे। तो इसी प्रॉपर्टी को बोलते हैं कि अनस्टेबल है, वो एक जैसा नहीं रहता, लेकिन वहीं पर ही अगर सॉल्यूशन की बात देखें या कॉलोइड्स की बात देखें तो वो स्टेबल रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मिल्क, कॉलोइड सॉल्यूशन का एग्जांपल है मिल्क, मिल्क को आप बोतल में रख के हिलाओ तो जोर से, वो हिला के रख दो वो एक जैसे ही रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है ना, कुछ नीचे आ जाएगा ऊपर आ जाएगा, एक जैसे ही रहेगा। तो इसलिए ये डिफरेंस है इसका सस्पेंशन से हेट्रोजीनियस मिक्सचर होने के बावजूद भी कि कॉलोइड्स जो होते हैं वो स्टेबल होते हैं। तीसरी बात ये, इसमें भी स्कैटरिंग ऑफ लाइट विजिबल है, जैसे हमारे सस्पेंशन में होता है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट इज विजिबल। हमारे सस्पेंशन को हम फिल्ट्रेशन प्रोसेस से निकाल सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैंने चॉक पाउडर और वाटर का एग्जांपल दिया आपको मिक्सचर का, तो हम अगर फिल्टर करें तो पानी पानी नीचे बह जाएगा, चॉक पाउडर ऊपर रह जाएगा, उस फिल्ट्रेशन से हम दोनों को सेपरेट कर सकते हैं। तो कोलोइडल में सेपरेशन फिल्ट्रेशन से पॉसिबल नहीं है। आप बताओ पानी को फिल्टर करके अलग अलग कर सकते हो कि पानी के अलग एक एक न्यूट्रिएंट एक एक एलिमेंट को अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते। तो सेपरेशन इज नॉट पॉसिबल बाय फिल्ट्रेशन, बाय फिल्ट्रेशन। तो अब आप नया क्वेश्चन आएगा कि कोलोइडल सॉल्यूशन को सेपरेट कैसे किया जाए। तो इसको सेपरेट करने का प्रोसेस है सेंट्रीफ्यूगेशन। कोलोइड जो सॉल्यूशन होते हैं उसको सेंट्रीफ्यूगेशन से सेपरेट कर सकते हैं, सेंट्रीफ्यूगेशन से, ठीक है। और सेंट्रीफ्यूगेशन क्या होता है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी क्वेश्चन में आ जाएगा, तो मैं बता दूंगा। तो वैसे सेंट्रीफ्यूगेशन का आसान, जो आसान भाषा में मैं समझाऊं तो वो जो हम मिल्क में से बटर बनाते हैं, दही में से बटर बनाते हैं ना, दही होती है ना, दही कर्ड में से हम बटर बना लेते हैं, वो हिला हिला के गाँव वगैरह में आप कहीं भी देखा होगा आपने जो प्रोसेस होता है, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन से कोलोइडल सॉल्यूशन को हम सेपरेट कर सकते हैं।
तो आई होप तीनों चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ, कोलॉइडल सोल्यूशन, सोल्यूशन और सस्पेंशन। इसको दोबारा देख लेना 10 मिनट की वीडियो है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके क्वेश्चन तो आने ही आने, कोई बचा ही नहीं सकता। ठीक है, और कॉन्सेप्ट अच्छे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक ही क्वेश्चन में 10 मिनट लगते हैं।